तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। जाने फिर आगे क्या हुआ, जाने फिर आगे क्या हुआ। जो देखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना, इसका इतिहास क्या है देखिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी, एकदम शुरू से चलते हैं, शुरू से चलते हैं। 1857 की क्रांति में ही देश आजाद हो गया होता, देश आजाद हो गया होता, क्योंकि भारत के पास लड़ने के लिए संविधान नहीं था। सिपाही विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह किया तो क्या किया, राज्य प्रथा के लिए लड़ा। राज्य प्रथा मतलब बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया। और अंग्रेज जो है इसी का मौका का फायदा उठा लिया कि साला हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान से भारत चले, और फिर राज प्रथा ले आया। तो राज प्रथा जब ले आया तो अंग्रेज मजबूत हो गए। अब भारतीय राज प्रथा क्या था, बहादुर शाह जफर राजा हो गया। तो राजा हो गया तो उसके पास मात्र 100 गो सैनिक है, पूरा भारत तो उसके साथ नहीं है। अब 100 सैनिक को कुचलना आम आदमी माने ऐसे अति पूरी तरह से कुचला। बहादुर शाह जफर के ने बेटवा के सरवा काट दल अकल के ले तोहफा में पेश के लिया। तो यहाँ पर हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, महात्मा गांधी जी आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, भीमराव अंबेडकर आए, BN राय आए। देखिए पढ़ा लिखा का होना, ताकत होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है ने। ताकत है क्या, भारत की सेना ताकत से चलती है, हैं? कि पढ़ा लिखा आदमी से चलता है, बुद्धिजीवी से चलता है न। जो भी हुए, हमारे प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए, और जो हुए विदेश मंत्री हुए, तो ये सब पढ़ल लिखल हैं, ये सब डायरेक्शन देते हैं, तब हमारा देश आगे बढ़ता है, चलता है। यही जरूरत था कब, 1947 में। 1947 में यही जरूरत था भारत को कि कोई संविधान बताए, भारतीय संविधान का प्रारूप बताए। तो देखिए अंग्रेज चल रहा था भारतीय संविधान से। जैसे बताते हैं, रॉयल एक्ट लाया मानो मिंटो 1909 में, वो नियम तो लाता था। रॉयल एक्ट लाया 1919 में, कैबिनेट मिशन लाया 1946 में। तो वो अपन नियम बनाता था, संविधान बनाता था, लेकिन क्या बनाता था, अपना हित के लिए बनाता था। रॉयल एक्ट में क्या था, तुम पर हमको शक है, हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो अपने सुरक्षा के लिए वह नियम बनाता था। यही चीज भारत भी करना चाह रहा था। जैसे तिलक जी और एनी बेसेंट, उसने भी लाया 1905 में अपना नियम। तो यही चाहता था भारत के आदमी कि हम भी जो है क्या करें, अपना नियम बना। अब देखिए सबसे पहले उठे के अंग्रेज जो था, प्रधानमंत्री जो था, कौन था, इरविन। अंग्रेज का प्रधानमंत्री इरविन था। इरविन ने सब नेता को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है,
हम तुम्हारे देश को आज़ाद कर दें, जाओ तुम खुलो, जाओ घूमो। लेकिन कोई नियम कानून हको ये पूरे भारत के चलावे लगी, कोई संविधान हको कुल गुम। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहें कि हम संविधान लिखें। उनका साथ दिया BN राय, उनका साथ दिया राजेंद्र प्रसाद, उनका साथ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका साथ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के निगरानी में बना। देखिए, उनका साथ दिया डॉक्टर सचिदा बाबू, डॉक्टर सचिदा बाबू कहिए या सिन्हा कहिए। ये क्या किए, 9 दिसंबर 1946 में अस्थाई अध्यक्ष बने। क्या किए देखिए, समझते जाइएगा ना तो कुछ नहीं है, और नहीं समझिएगा तो कुछ भी है। पहले डॉक्टर सचिदा बाबू को अस्थाई, मैंने कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा था, तो सचिदा बाबू कहते सुनो ना, तो अध्यक्ष बन न जाओ, अस्थाई बनो। बन गया। 211 सदस्य भाग लिया, इसे कैबिनेट में भाग ले है ना, उसे भाग लिया। प्रारूप तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। फिर सचिदा बाबू को हटाया गया कि देखो एकरा में ऐसा आदमी के लाहो जे ज्ञान से परिपूर्ण हो, जकरा पास ज्ञान रहे। तब आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 तारीख 12वां महीना 1946। जना है जी, ये आए तो अस्थाई अध्यक्ष बन गए। ये जो है चला है। अब देखते हैं, अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप तैयार किनका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, सलाहकार कौन थे, BN राय। ये सब मिल करके अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को क्या किए। अब दिसंबर हो गए, जनवरी होते ना, तब 46 चल रहे तो 47 हो गए। ऐसे समझिए, 47 को क्या दिए, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना उनको अमेरिका से समझ में आया था और ऑस्ट्रेलिया का प्रस्तावना था। क्या किए जो समझिए, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता आज की तारीख जो भी है उसको प्रभुत्व बनाने के लिए संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये क्या की है कि भारतीय संविधान जो है इसका आत्मा है, इसके बगैर भारतीय संविधान अधूरा है। ठीक है, और कुछ दिन बड़ा 22 जुलाई 1947 को
एक राष्ट्रीय ध्वज निकला। देखिए तिरंगा, तिरंगा जो भारत की शान, आन बान शान रहेगा। इस तिरंगा के लिए जाइएगा पटना के गोलघर में, तो वहाँ का जो परीक्षार्थी था, सातों ने अपनी जान दे दी। होता था क्या, देखिए कहा था, एक तिरंगा फहराया था और गोली लगता था, तो वो मैंने ऐसे झुक गया और दूसरे को तिरंगा देता था, फिर उसको गोली लगता था तो वो झुकता था तो तीसरे को देता था। मैंने गोली खाता था मगर तिरंगा झुकरी नहीं थी। तो यही 22 जुलाई 1947 को तिरंगा बनाया गया। भारत के लिए आन बान शान की जगह। अब हुआ क्या कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली। देखिए आप समझिएगा जरा सा, स्वीकृति मिली। स्वीकृति और स्वीकार करना में बहुत अंतर है। 26 नवंबर 1949 को यह मान लिया गया कि यही भारत का संविधान होगा। अभी माना है, अभी पेश नहीं हुआ है। अब आइए 26 जनवरी, साल भर लग गया, साल भर लग गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया कि अब हमारा भारतीय संविधान इस देश में इसी से चलेगा। जैसे आप किसी को मर्डर कर देते हैं, आप पर किसी प्रकार का मर्डर कर देते तो डायरेक्ट पुलिस आपको गोली नहीं मारेगा, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, उस पर इंक्वायरी बैठेगा। आपने मान लिया आपका मर्डर नहीं किए, झूठा आरोप लिखे तो इस पर होगा। तो ये सब कानून भारतीय संविधान से चलना है। समझ में आया? अब और अभी तो एक अध्याय और क्यों नहीं ऊपर से आओ। समझिएगा तो बहुत कुछ है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन गाया गया। देखिए इसमें जनगण मन क्या है, इसको समझिए। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको गाया किसने? तो बंकिम चटर्जी ने। बंकिम चटर्जी ने, जो भी रहे। जनगण मन एक राष्ट्रीय गान हो गया जो तिरंगा फहराने के दरमियान गाया जाता है। अब इसमें एक अशोक चक्र को दिया गया। छब्बीस जनवरी 1950 को अशोक चक्र को दिया गया। अशोक चक्र 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब देखिए
अब आपसे पूछेंगे, इससे बताइएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, माने किसने संविधान को बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राय। सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सलाहकार किससे, माने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डायरेक्ट सलाह किससे लेते थे? भीमराव अंबेडकर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बाद में बने। पहले इनको संघ की समिति बनाया गया, फिर संघीय समिति बनाया गया और फिर राज्य समिति बनाया गया। देखिए क्या है इनका कार्य क्या है। जैसे किसी हम दिल्ली से रेल चला और पटना आया, तो ये रेल का कारोबार कौन देखेंगे? जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। पोस्ट ऑफिस खुला तो पटना से मान लीजिए छोटा ब्रांच खुलना है तो कौन देखेंगे? जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। माने केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, बैंकिंग की योजना, सब जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या देखेंगे? प्रांतीय देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांत को देखेंगे। कौन ऐसा राज्य है जो भारत में नहीं मिलना चाहता है? जैसे जम्मू कश्मीर मिला है, और 2 राज्य था उसको मिला है, 3 राज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जबरदस्ती मिला है। मौलिक अधिकार क्या है? भारत में जो रह रहा है उसका मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार 7 गो है। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस ढंग के हैं। अल्पसंख्यक प्रारूप समिति तैयार करना। देखिएगा जैसे मुस्लिम जात है तो अल्पसंख्यक को माना जाता है, SC ST है तो अल्पसंख्यक माना जाता है, तो उसका प्रारूप तैयार कीजिए और उसका विकास के बारे में सोचिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया? नियम समिति संचालित करने के लिए। देखिए कौन नियम पारित नहीं कर रहा है, नियम बनाते रहिए। अभी भी भारतीय संविधान में नियम बन रहा है, अभी भी है न। और डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति हो गया। देखिए जो भी हम पढ़ाएं दिल से पढ़ाएं, कि पॉलिटिकल को समझाने के लिए बहुत अच्छा से दिमाग होना चाहिए। और हम तो समझ गए, आपको समझाने के लिए, प्रारूप को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा से, है न। वो गाना हमने गाए थे, क्या गाए थे भुला गए। इतना तो याद है मुझे उनसे मुलाकात हुई। धन्यवाद।